ग्राफ भी बता दिए थे, सब कुछ बता दिए थे। एक बार वीडियो देखो जरा, तब समझ में आएगा क्या क्वालिटी मिली है यहाँ। चलो प्रश्न संख्या कौन सा हम लोग कर लिए थे? 15 तक कर लिए थे, 16वां से करना है। चलो देखो 16वां क्या है? y बराबर 5 cos x -3 sin x। आपसे पूछा है d2i अपान dx2 प्लस y बराबर कितना? 0। यही लाना है। करो कितनी बार अवकलन? 2 बार। तो x के सापेक्ष क्या करने पर? x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर x के सापेक्ष क्या करने पर? तो dy बटे dx बराबर 5 cos x का माइनस sin x माइनस 3 sin x का क्या होगा? cos x। सही है। तो dy बाई डी एक्स बराबर ठीक से लिख देंगे -5 sin x -3 cos। फिर से अवकलन कर दो। पुनः x के सापेक्ष क्या करने पर? अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष पुनः करेंगे तो d2i अपान dx बराबर -5 cos x sin x का क्या? और -3 cos x का sin x माइनस sin x। सही है ना? अंदर ले चलो। यहाँ देखो, यहाँ लिख दे रहे हैं d2i अपान dx2 बराबर माइनस, बाहर कर लो 5। देखो अभी माइनस को बाहर मत करो, अभी लिख लो -5 cos x और यहाँ माइनस और माइनस क्या? +3 sin x। कॉमन करो अब माइनस d2y अपान dx2 बराबर, माइनस को कॉमन करेंगे तो 5 cos x -3 sin x। माइनस कॉमन कर लिए, ठीक। देखो माइनस यहाँ कॉमन किए, ये प्लस हो गया, ये प्लस था क्या हो गया? यहाँ से यहाँ तक जरा देखो शुरुआत में क्या है? 5 cos x -3 sin x की जगह क्या लिख सकते हैं? y। तो d2y अपान dx2 बराबर -y, ये माइनस लगा है, माइनस इधर आएगा, d2y अपान dx2 बराबर +y बराबर क्या? यही क्या करना था, प्रूफ करना। ठीक, उतार लो। देखो प्रश्न संख्या 17। सत्रहवां क्या कह रहा है कि y z का फलन है। y फलन है किसका? y z का फलन है। फलन जैसे y z का फलन है ना, मतलब y अभी तक किसका फलन होता था? x का फलन होता था। y x का फलन, यानी y बराबर क्या होता था? f हाफ, यही होता था। y किसका फलन था? x का, तो y बराबर f हाफ x। अब कहा है y z का फलन है, इसका मतलब y बराबर f हाफ z। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? ये भाषा है, भाषा का सेंस ये है। y x का फलन है, यानी y जो है वो x के पदों में है। y z का फलन है, यानी जो y है वो किसके पद में है? z के पद में। यानी अगर समीकरण लिखता भी है तो ऐसे y अगर x के पदों में होगा तो ऐसे लिखेगा, x बराबर जैसे
x-2, कल वाला उत्तर ये हो जाएगा। जैसे यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, कितना कितना कम हो रहा है? 2 2। ये x है और ये हाफ x है। इसी को हम y से डिनोट करते हैं। इसे प्रांत कहते हैं, उसे परिसर कहते हैं। ठीक, यानी अगर हम बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं y बराबर x-2। x का मान कितना? 5, 5 में से 2 घटाएंगे 3, यानी x का वैल्यू इनपुट डालेंगे, आउटपुट मिलेगा आपको। x का वैल्यू अगर 5 रखेंगे तो y का वैल्यू 3 मिल जाएगा, 2 घटते ही। x का वैल्यू 6 रखेंगे तो 6 में से 2 जाएगा, 4 आ जाएगा। x का वैल्यू 7 रखेंगे तो 7 में से 5 घटाएंगे, 7 में से 2 घटाएंगे, 5 आ जाएगा। ठीक, यानी इनपुट, प्रत्येक इनपुट का क्या मिलता है? एक आउटपुट मिलता है। ठीक, ये है। तो इसी तरीके से अभी जो फलन है वो y जो है वो x का क्या है? फलन है। y जो देखो, y x का क्या है? फलन है। इसमें प्रश्न में घुमा दिया। इस प्रश्न में ये नहीं कहा है कि y x का फलन है, बल्कि प्रश्न में कह दिया है कि y किसका फलन है? z का फलन है। y z, यानी जो y है वो f ऑफ z के रूप में आ दिए। y बराबर क्या होगा? f ऑफ, अरे y x का फलन है तो यह y बराबर f ऑफ x, और अगर y z का फलन है तो y बराबर f ऑफ z। ठीक, अब इसमें दिया क्या है? कहा है आप सिद्ध करिए कि d2y अपान dx2 बराबर a स्क्वायर d2y अपान dz2 होगा। dz यही देखो दिया है, यही प्रूव करना है। क्लियर? देख लो ध्यान से, सही है ना? हम करेंगे क्या? z बराबर दिया है, z बराबर दिया है ax, किसके सापेक्ष अवकलन कर लो? x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर जरा x के सापेक्ष अवकलन करो, क्या आएगा? dz अपान dx बराबर a और x का हो जाएगा 1। इसको मान लो समीकरण नंबर, सही है। हम जानते हैं, अगर हम चाहें तो हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, dy अपान dx हम चाहते हैं, हमको ये चाहिए, नीचे d2y अपान dx2 चाहिए। हम इस चीज को चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? dy अपान dz इंटू dz अपान dx। देखो जरा, ये dz से dz कटेगा, dy बटे अभी भी dx ही लिखा गया है। क्लियर? इसका मान आपको पता है, dz अपान dx, इस वाले का वैल्यू आपको पता है क्या है? देखो, dy अपान dx बराबर क्या आ जाएगा? a dy बटे, कहीं दिक्कत हो तो बताओ। इसको मान लो समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 का पुनः x के सापेक्ष क्या करने पर, समीकरण नंबर 2 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष क्या करने पर? अवकलन करने पर, अवकलन करो तो जब दोबारा अवकलन करेंगे तो इस तरफ तो हो जाएगा d2y अपान dx2। ठीक, a तो a रहेगा, d, अब देखो यहाँ y को बाहर कर लो, ऐसे लिखो d अपान dz, y हो जाएगा कहाँ? बाहर। अभी नहीं करो, करना है ना तो एक स्टेप यहाँ यहीं बढ़ा लो, यहीं तब डायरेक्ट समझ में आएगा, यहीं बढ़ा दो। dy बटे dx को ऐसे लिखो, a ऐसे लिखो, d अपान dz लिखो और बगल में y लिखो। कोई दिक्कत? अभी वही है, अगर dz बटे dz होता कट जाता। अब इसका अवकलन करना है, जब करोगे d2y अपान dx2 हो जाएगा, सही है, और a रहेगा, d अपान dz तो ऐसे ही रहेगा। किसके सापेक्ष कर रहे हो? x के सापेक्ष। तो y का x के सापेक्ष अवकलन क्या होता है? y का x के सापेक्ष dy बटे dx। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं, इस y को अलग कर दिए तो y का हो जाएगा dy बटे dx। अगर हम चाहें तो dz से गुणा और dz से भाग कर लें तो कोई दिक्कत
नहीं, इस चीज को ले आओ यहाँ, इन दोनों को इंटरचेंज कर लो आपस में। तो देखो क्या हो जाएगा, d2i अपान dx2 बराबर, ये ऐसे ही रहेगा ना, यहाँ d बटे dz ऐसे ही रहेगा। जब इसको चेंज करोगे भैया तो dz आ जाएगा यहाँ, और बटे में क्या है, dx है, और dy जाएगा वहाँ, तो dy बटे क्या हो जाएगा, dz। सही है, कुछ नहीं किए हैं, dy को यहाँ ले गए हैं, dz को यहाँ लाए हैं। क्लियर। अब ये देखो, हम इस चीज को अलग लिख लेते हैं, हम इसको इसके साथ लिख लेते हैं। तो d2i अपान dx2 बराबर, ये ऐसे रहेगा d अपान dz, और ये लिख दो पागल मिला के, dy बटे dz को यहाँ लिख दो, और ये बाहर कर दो, dz बटे dx को क्या कर लो, बाहर। बोलो, ये जो ब्रैकेट में था ब्रैकेट वाले को बाहर, जो ब्रैकेट के बाहर है उसको ब्रैकेट के अंदर। देखो कुछ नहीं किए हैं, ये ब्रैकेट वाले को ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट कुछ पूरा टर्म ही, ये पूरा टर्म यहाँ, ये पूरा टर्म यहाँ, पूरा टर्म dy बटे dz को अंदर कर दिए, dz अपान dx को बाहर कर दिए। ठीक, क्लियर। ये बताओ dz अपान dx का वैल्यू अभी आपको फिर पता है क्या है, dz अपान dx का वैल्यू पता है, ये है, तो a यहाँ आ जाएगा। तो d2i अपान dx2 बराबर, a ऐसे ही रहेगा, d का d में गुणा करेंगे, d2y, और dz कितनी बार है, तो dz स्क्वायर इनटू इसका वैल्यू a का गुणा a में करेंगे, तो d2i अपान dx2 बराबर a स्क्वायर d2y बटे dz। देखो d2y बटे dz। अब हमको लग रहा है क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छे से, एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। इसको ध्यान से देख लो एक दो बार। चलो देखो, तो नेक्स्ट 19 नंबर, 18 देख लो, कर लोगे क्या, 19 बता दें, 18 कर लोगे जी तुम लोग। 19 नंबर देखो, अगर नहीं कर पाओगे 18 नंबर ना, तो पुराना वीडियो मिल जाएगा, आप देख लेना, 108 वीडियो का प्लेलिस्ट है, उसमें मिल जाएगा पुराना वीडियो, उसमें मिलेगा, और सिंपल भी है, बहुत सिंपल है। 19 नंबर देखो, y बराबर 3 cos log ना प्लस 4 sin log में x स्क्वायर y2 प्लस xy1 प्लस y बराबर क्या लेना है, 0। इम्पोर्टेंट सवाल है ये, याद रखना, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। जहाँ मेरा स्टार लगे बहुत ध्यान से समझ लेना। अगली बार स्टार लगा हुआ प्रश्न से 58 नंबर फंसा था, और शायद हम मुश्किल से लगाए होंगे 40-40 क्वेश्चन पे स्टार लगा होगा। 40 क्वेश्चन में 58 प्रश्न फंसा था, जाके वीडियो देख लेना। अगर आपको विश्वास ना हो तो पिछले साल का आप वीडियो देखिएगा, और पिछले साल का पेपर रखे रहिएगा, मिलाइएगा, देखिएगा पूरा। तो स्टार जहाँ लगे उस पर सतर्क हो जाया करो एकदम ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा 100% से में 98% उम्मीद रहता है कि आ ही जाए, ये याद रखना ना। जैसे cos 2x sin 2x से एक प्रश्न फिक्स है आना, 100% फिक्स है। आप कहोगे तो हम दिखा भी देंगे, पेपर लाना ना, पेपर होगा तो हम दिखा देंगे आपको कि देखिए ये है। देखिए लाना हमको कितनी बार अवकलन करना है, ये पता चलता है यहाँ से, कितनी बार, फिर यहाँ एक बार, फिर यहाँ एक बार भी नहीं, वही। अगर आप मान लो कभी फंस गए पेपर में, सुनो ध्यान से, अगर कभी आपको पेपर में नहीं आया तो आप कुछ नहीं करना, 2 बार अवकलन करना, 1 बार अवकलन करना, बिना अवकलन का तीनों को वैल्यू पुट कर देना यहाँ उठा के, और अगर 0 आ गया तो हम कह देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर। ऐसा भी किया जाता है प्रश्नों को हल करने के लिए बहुत बार। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आता ही नहीं, और तब दिक्कत हो जाता है, तब कुछ नहीं, आपको 2 बार अवकलन करना तो आएगा, 1 बार अवकलन करना कन्फर्म आएगा, उठा के यहाँ
रख दो। कहो तो वो तरीका भी इसी प्रश्न में बता दें। चलो बता देते हैं वो भी, पहले इसको कर लो तब। एक बार अवकलन करना, लिखना, आपको लिखना है एक्स के सापेक्ष करने पर अवकलन डी वाई बटे डी एक्स बराबर 3 ऐसे रहेगा। cos एक्स का क्या होता है माइनस साइन log एक्स, और log एक्स का 1 बटे सही है प्लस 4 ऐसे रहेगा साइन एक्स का cos एक्स, एक्स की जगह क्या है log एक्स का फिर से सही है डी वाई अपान डी एक्स, उल्टा लिख लो, प्लस वाले को पहले लिख लो 4 cos log एक्स माइनस 3 साइन log। इस यक्स को देखो जो बटे में यक्स था हम यहाँ ले आए। किसी को प्रॉब्लम हो तो बोलो। देखो है बटा हमको कंफ्यूज करेगा, दोनों के बटे में, ध्यान सुनो में इधर बात मत करो देखो, दोनों के बटे में क्या है बटा, अगर हम रखेंगे तो हमको हर गुणे अंश लगाना पड़ेगा, थोड़ा दिक्कत होगा, इसीलिए पूरे बटे को हम ट्रांसफर कर दिए यहाँ। यहाँ हम प्रथम गुणे द्वितीय आराम से कर सकते हैं। क्लियर, राज ज्यादा बात करो तो गड़बड़ होगा अभी। यक्स प्रथम यानी यक्स, द्वितीय का अवकलन वाई का अवकलन करेंगे d2y अपान dx2 धन द्वितीय dy बटे प्रथम का अवकलन यक्स का कितना, यहाँ हमने प्रथम गुणे द्वितीय लगा दिया। इस तरफ 4 ऐसे रहेगा न, कास का हो जाएगा, अरे साइन, हाँ कास का हो जाएगा माइनस, सही है माइनस साइन log एक्स, log और फिर log एक्स का करेंगे बटे में बोलो, और माइनस 3 साइन एक्स का cos log एक्स और बटे में x। कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं फिर बटे में x आया, इस बटे के x को तिर्यक गुणा करके यहाँ कर देंगे। तो देखो इस बटे का x डिस्टर्ब करेगा, इसको डिस्टर्ब तुम कर दो d2y अपान dx2, सही है न। ये x यहाँ था, x यहाँ था, लस लोगे लस x ही आएगा, x का जब तिर्यक गुणा करेंगे यहाँ x पहले से है, x का x में x स्क्वायर प्लस इस x का y के साथ करेंगे तो x dy बाई dx बराबर माइनस 4 साइन log x और माइनस 3 का सॉरी log x माइनस 3 cos log x। माइनस कॉमन कर लो दोनों जगह से, जब माइनस कॉमन करोगे भैया तो एक्स स्क्वायर d2y अपान dx2 प्लस एक्स dy बाई dx बराबर माइनस कॉमन करोगे तो ये हो जाएगा 4 साइन log x प्लस 3 साइन cos x, 3 cos log x। ये देखो क्या है 3 cos log x 3 cos log x 4 साइन log x, इसको हम क्या लिख सकते हैं y, और यहाँ लगा क्या है माइनस, तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर d2y अपान dx2 प्लस एक्स dy बाई dx बराबर यहाँ माइनस y को इधर लाओ तो एक्स स्क्वायर d2y अपान dx2 प्लस एक्स dy बाई dx प्लस y बराबर कितना, यही प्रूफ करना। अब मान लो फंस ही गए आप, तो आप क्या करोगे d2y अपान dx2 निकाल लोगे और निकाल करके उठा के यहाँ पुट कर देना, dy बाई dx निकाल लेना, यहाँ पुट कर देना, y दिया ही है यहाँ पुट कर देना, आपस में सब क्या होगा कट जाएगा। ठीक, नहीं तो करके दिखाएं क्या, वैसे कर लोगे उतार। देखो क्या डिस्टर्ब करता ये यक्स, इसी यक्स को हम ट्रांसफर कर लेंगे। कहीं दिक्कत तो नहीं आशीष, देख लो, अगर दिक्कत हो तो फिर से बता दे, कौन सी बड़ी बात है यहाँ।